पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं रांझना एक प्रेम कहानी, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने, मेरे यानी दिव्या के साथ। सारिका मुस्कुराते हुए बाहर आकर बैठ गई और फोन पे आए नोटिफिकेशन देखने लगी। कुछ देर बाद मीना सारिका के लिए कॉफी ले आई और कॉफी देकर खुद उसके सामने बैठ गई। मीना, आपके इस महीने की तनख्वाह के लिए कल सुबह में याद दिला देना, ठीक है? सारिका ने कॉफी पीते हुए कहा। दीदी, हमने कबो कहा तुमसे पैसों के लिए, तुम खुद ही दे देते हो टाइम पे, मीना ने कहा। हाँ, पर आपको भी तो पैसों की जरूरत होती होगी, आपका भी परिवार है, सारिका ने प्यार से कहा। दीदी, तुमसे एक बात कहें, मुंबई जैसे शहर में आप जैसे बहुत कम देखे हैं हमने। आपसे पहले और भी बहुत जगह काम किए हैं, पर तुम्हारे जैसन तो कोई भी ना है। तुम कितना प्यार से बात करती हो, कितना ख्याल रखती हो हमरा, तो हमें पैसे काहे याद रहेंगे, मीना ने भाव विभोर होकर कहा। अरे ये कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई हमारी, सारिका हंसने लगी। दीदी, बुरा ना माने तो एक को बात पूछे आपसे, मीना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। हाँ पूछो, बुरा क्यों मानेंगे, सारिका ने सहजता से कहा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम सबको ही काहे ऐसे आप करके बात करती हो, अजीब ना लगता, मीना ने हैरानी से कहा। इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है, आप नहीं समझेंगी। अच्छा, अब एक सवाल और पूछ सकते हैं तुमसे, मीना ने थोड़ा डरते हुए कहा। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हारे अम्मा बाबूजी उधर इंदौर में रहते हैं, वो यहाँ आकर कहाँ नहीं रहते तुम्हारे साथ? तुमको अकेले इतना बड़ा शहर में डर नहीं लगता? देखो दीदी, बुरा लगे तो हमको पहले बता देना। हाँ, मीना के सवाल पे सारिका खामोश हो गई तो मीना ने कहा, हमका माफ कर दो दीदी, हमारी सवाल तुम्हारा दिल दुखाने वास्ते नहीं था। कोई बात नहीं मीना, आपने नहीं तो किसी ना किसी ने तो ये सवाल मुझसे पूछना ही था। पहले हम भी पापा और माँ के साथ रहते थे, पर कभी कभी हमारे बड़ों का ईगो और खुदगर्जी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देते हैं और फिर इंसान ना चाहते हुए भी बगावत पर उतर आता है, सारिका ने उदास स्वर में कहा। दीदी, हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, पर पूरा भरोसा है तुम पर कि आखिर में तुम सब ठीक कर दोगी और तुम्हारी अम्मा और बाबूजी आकर तुम्हारे साथ यहाँ रहने लगेंगे। हाँ ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप खाना बनाकर रख दीजिएगा, हम बाद में खा लेंगे, सारिका ने सोफे से उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मीना ने सारिका के लिए खाना बनाया और फिर अपने घर के लिए निकल गई। सारिका फ्रेश होने के बाद कुछ देर लैपटॉप ऑन करके बैठ गई। काम करते करते कब रात के 1 बज गए सारिका को ध्यान ही नहीं रहा। उसने लैपटॉप साइड रखा और किचन से खाना ले आई। कुछ गले से उतरा और कुछ जबरदस्ती उतार कर उसने पानी पिया। इंसान जिंदगी में कितनी भी तरक्की हासिल कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन अगर 2 वक्त का खाना उसे अकेले बैठकर खाना पड़े तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। नींद सारिका की आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगी। लिखते लिखते जब आंखें मूंदने लगी तो वो लेट गई और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। रात में चाहे सारिका कितनी ही देर से सोए, सुबह वो हमेशा अपने तय समय पर ही उठ जाया करती थी। अगले दिन सारिका अपने रोजमर्रा के कामों से निपटकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस आकर वो अपने कैबिन की ओर जाने लगी, तभी उसकी नजर सामने महिमा और पूजा पर गई, जो एक दूसरे से खुसुर पुसुर करने में लगी हुई थी। महिमा और पूजा, मेरे कैबिन में आइए जरा, सारिका ने सख्त लहजे से कहा और आगे बढ़ गई। मर गए यार, आज तो ये पक्का सुनाने वाली है। तू भी ना थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती थी, लगवा दी ना वाट, पूजा ने महिमा को डांटते हुए कहा। अरे मुझे क्या पता था महारानी यहीं खड़ी है, महिमा ने मुंह बनाकर कहा। वो सब छोड़, चल अब उनके कैबिन में जल्दी चलते और चलकर माफी मांग लेते हैं, वरना बाहर ही सबके सामने क्लास लग जाएगी, पूजा ने बेबसी से कहा। हाँ जल्दी चल, कहते हुए महिमा पूजा का हाथ थामे सारिका की कैबिन की ओर बढ़ गई। दोनों को डरा हुआ देख नवीन को हंसी आ गई, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो जानता था जब सारिका गुस्से में होती है तो सबके साथ साथ उसकी भी क्लास लगा देती है। मे आई कम इन मैम, पूजा ने डरते डरते धीरे से कहा। यस प्लीज, सारिका ने कहा।
दोनों के अंदर आते ही सारिका ने उन्हें सामने पड़ी खाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। दोनों खामोशी से सारिका के सामने आकर बैठ गईं। सारिका कुछ देर चुप रही और फिर सहजता से कहने लगी, आप दोनों इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। महिमा को यहाँ पे आए कुछ ही दिन हुए हैं और पूजा आप काफी समय से यहाँ हैं। अगर पूजा आपके साथ कंफर्टेबल है तो आपका फर्ज बनता है उन्हें यहाँ की रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में बताएं, उनकी काम में हेल्प करें, ना कि साथ बैठकर कंपनी की एमडी के बारे में विचार विमर्श करें। क्या नवीन सर ने आपको सब बता दिया? पूजा ने डरते हुए पूछा। पूजा, नवीन ने हमें कुछ नहीं बताया, पर मेरी नजरों से कुछ छुपा भी नहीं है। एम्प्लॉय को लगता है कि बॉस बेवकूफ है और बॉस को लगता है एम्प्लॉय बेवकूफ है। जितना वक्त आप लोग दूसरों के बारे में बातें करके बर्बाद करती हैं, उस वक्त में काम करके कुछ नया सीखकर आप आगे बढ़ सकती हैं। सारिका ने सहजता से कहा। आई एम सो सॉरी मैम, महिमा और पूजा दोनों ने साथ साथ कहा। आप लोग जानती हैं मैं आप दोनों से ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप दोनों जिंदगी में आगे बढ़ें, लोगों के सामने गर्व से अपना सर उठाकर चल सके। सारिका ने धीरे से कहा। हमें कुछ समझ में नहीं आया मैम, महिमा ने असमझ की स्थिति में कहा। एक बहुत बड़े आदमी ने एक दिन मुझसे कहा था कि एक लड़की कभी भी एक लड़के की बराबरी नहीं कर सकती, उसकी तरह नहीं बन सकती है, ना ही समाज में अपना कोई अस्तित्व बनाए रख सकती है। उनकी बात मुझे बहुत गहरे तक चुभी थी और उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी एक मौका सबको देती है खुद को साबित करने का, और मौके में हमारी मेहनत ही तय करती है हमें बॉस बनकर जिंदगी जीनी है या एम्प्लॉय बनकर। सारिका के शब्दों में इस बार कठोरता थी। महिमा और पूजा दोनों सर झुकाए खड़ी थी और सारिका की सारी बातें सुन रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।